Assalamualaikum students, welcome to online साइंस लेक्चर क्लास 6। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के पौधों में रेस्पिरेशन। Respiration is the energy producing process in all living things. Respiration जो है जानदारों में एनर्जी पैदा करने का अमल है। In this process, plants use oxygen to break down glucose into water, carbon dioxide and energy. पौधे जो हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज को पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देते हैं यानी कि तोड़ देते हैं। Here the word equation shows the process of respiration. नीचे जो है मसवाद दिखाई गई है, इक्वेशन दिखाई गई है जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, वो इसको तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने फोटोसिंथेसिस का आपको टॉपिक करवाया था जब, तो वो इसका उलट अमल है यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। वो उसमें क्या था कि जो पौधे जो थे सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते थे। कौन सी खुराक बनाते थे, ग्लूकोज बनाते थे वो। और ये इसका उलट अमल हो गया है और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, उलट अमल है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। गैसों का तबादला जो है किसके, स्टोमेटा के जरिए होता है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। किस जगह, लोअर एपिडर्मिस में। ये मैंने आपको पहले बताया था। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। ये गैसों का तबादला जो है 2 मुख्तलिफ मरहलों में होता है। These steps are respiration and photosynthesis. ये जो मरहले हैं, एक का नाम रेस्पिरेशन और दूसरे का नाम फोटोसिंथेसिस है। During daytime, plants photosynthesize and produce glucose and oxygen. दिन के वक्त या दिन के दौरान पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। They use glucose and oxygen in respiration. वो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। While carbon dioxide and water are produced. जबकि इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं। These products are used in photosynthesis. ये दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। At night the process of photosynthesis stops, but respiration is a continuous process. रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है लेकिन रेस्पिरेशन का अमल मुसलसल जारी रहता है। अच्छा जी, आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्यों रुक जाता है रात को। मैं बताती हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि फोटोसिंथेसिस का अमल रात को इसलिए रुक जाता है कि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सूरज की रोशनी चाहिए होती है। Plants take in oxygen from the air and give out carbon dioxide and water in respiration.
पौधों को हवा से पौधे जो हैं हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खारिज करते हैं। नीचे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया सेल, इसलिए दिखाया गया है कि रेस्पिरेशन जो है हर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ये पेज नंबर 32 पर जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रेस्पिरेशन ऑकर इन प्लांट्स? पौधों में रेस्पिरेशन किस तरह होती है? इसका आंसर पेज नंबर 30 पर दिया गया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यहाँ से लेकर एंड तक लिखेंगे रेस्पिरेशन तक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो था एक्सरसाइज में, उसका आंसर है ये। आपको इन सब के नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आपको जहाँ से आप इजी फील करें वहां से आप याद कर लें इसे। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी कि इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मवाजना। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस। ये दोनों जो हैं ये दोनों मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। दे आर रिवर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे का उलट प्रोसेस है। ये अभी पहले ही मैंने आपको बताया है। इससे ऊपर देखेंगे पिंक कलर के लाइन में लिखा हुआ है, डू यू नो में, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट बिकॉज द हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर। ये अक्सर ये कहा जाता है ना कि दरख्तों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए हमें रात के टाइम दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये आपको एक टेबल नजर आ रहा है। एक साइड पर फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। इन दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों को मवाजना किया गया है। नंबर 1 में देखें, ऑकर्स इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में ही, पौधों में सिर्फ वकूअ पज़ीर होती है। और जबकि रेस्पिरेशन जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जो जिंदा जानदार होते हैं उन सब में होती है। दूसरा इसका था फूड मेकिंग प्रोसेस, ये फूड बनाने का अमल यानी कि खुराक बनाने का अमल होता है। और ये क्या है? फूड यूजिंग प्रोसेस, यानी कि ये खुराक इस्तेमाल करने का अमल है। ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी को ट्रैप करती है यानी कि जज़ब करती है। और यह है ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ये ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी को खारिज करती है। इसके इक्वेशन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इससे क्या बना था? पौधे की खुराक बनी थी यानी कि ग्लूकोज बना था और ऑक्सीजन थी इसमें। और इसका जो प्रोसेस इसका उलट है, रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या था? ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। किसको यूज किया था? किसको इस्तेमाल करते हुए? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए। ये इसका कंपैरिजन है दोनों का आपस में, क्योंकि ये दोनों ही रिवर्स प्रोसेस हैं। आगे नीचे देखें, डू यू नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। while respiration occurs in mitochondria of every animal and plant cell, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, चाहे वो जानवर का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको ये दोबारा रीड करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है,
Why it advised not to sleep under a tree during night? ये क्यों कहा जाता है कि रात को पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? आंसर है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मवाजना करें। नंबर 1, photosynthesis occurs in plants while respiration occurs in all living organisms. Number 2, photosynthesis is food making process while respiration is food using process. फोटोसिंथेसिस पौधों में वाक़या होती है जबकि रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में वाक़या होती है। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल है जबकि रेस्पिरेशन खुराक इस्तेमाल करने का अमल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कहाँ वाक़या होती है? फोटोसिंथेसिस occurs in chloroplast and respiration occurs in mitochondria. फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में वाक़या होती है और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट प्रॉपर टर्म और वर्ब अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर बयान के सामने मुनासिब लफ्ज़ लिखें। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज आंसर है रेस्पिरेशन। नंबर 2, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ लीफ। पत्ते की बैरूनी हिफाजती तह अपर एपिडर्मिस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से खुराक बनने का अमल फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। पौधों में सब्ज रंग का मादा क्लोरोफिल। ओपनिंग्स इन अ लीफ इज स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। बेहतरीन जवाब के ऑप्शन को दायरा लगाएं। स्टोमेटा ओपन टू अलाउ डैश द प्लांट। स्टोमेटा खुलते हैं ताकि पौधे इजाज़त दे सकें। आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल होने के लिए। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं। आंसर है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नंबर 3, हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प अ प्लांट। क्लोरोफिल किस तरह पौधे की मदद करता है? इट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जज़ब करता है। आगे नंबर 4 है विच इज करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड। पत्तों के खुराक बनाने के लिए क्या बात दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी, यानी कि तीनों जो बाकी दी हुई हैं तीनों ही सही हैं। Respiration takes place in dash of cells.
रेस्पिरेशन सेल्स के डैश में होती है। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह याद कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।